नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बुद्धा स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की मारा पर विजय के बारे में और उनके मारा से संवाद के बारे में। सुजाता ने दान किया अन्न ग्रहण करके सिद्धार्थ उरुवेला छोड़कर गया आ गए। यहाँ एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान साधना करने लगे। लेकिन उनको ध्यान मग्न देखकर मारा को बुरा लगा। मारा ने खुद से कहा कि आज तक कोई भी तपस्वी मुझसे नहीं जीत सका, लेकिन यह राजकुमार दृढ़ निश्चयी मालूम पड़ता है। कहीं ये मुझे हराकर सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त न कर ले। यह सोचकर मारा ने अपनी सेना को तैयार किया और सिद्धार्थ पर आक्रमण का आदेश दिया। अपनी सेना के साथ मारा खुद गिरिमेखल नाम के हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए आया। सिद्धार्थ की तपस्या भंग होने वाली नहीं है, यह देखकर मारा ने अपनी सेना को सिद्धार्थ पर शस्त्रों से प्रहार करने को कहा। लेकिन सिद्धार्थ पर फूल बरसने लगे। यह देखकर मारा क्रोधित हो गया। उसने अपनी शक्तियों से एक भयंकर प्रलय का निर्माण किया। उस प्रलय से आसपास के सभी वृक्ष जड़ से उखड़ने लगे। आसमान धूल से भर गया, पशु पक्षी आक्रोश करने लगे। लेकिन बुद्ध के दृढ़ निश्चय में जरा भी कमी नहीं आई। जिस पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान साधना कर रहे थे, उसका एक पत्ता भी नहीं हिला। यह देखकर मारा दुखी हो गया, लेकिन उसने प्रयत्न जारी रखे। उसने भयानक अंधेरा निर्माण किया। वह वैशाख पूर्णिमा की रात थी, लेकिन बुद्ध जिस पेड़ के नीचे साधना कर रहे थे, उसके आसपास घना अंधेरा छाया था। यहाँ तक कि मारा का गिरिमेखल हाथी और आसपास के पर्वत भी नहीं दिखाई दे रहे थे। लेकिन बुद्ध के निश्चय के सामने अंधेरे का कुछ भी नहीं चला। वह अपनी साधना से जरा भी विचलित नहीं हुए। आज तक मारा ने हार नहीं देखी थी। यहाँ तक कि उसे कभी उसकी दिव्य शक्तियों का प्रयोग भी नहीं करना पड़ा था। इस तरह के युद्ध में मारा की एक छोटी सेना ही काफी होती थी। लेकिन बुद्ध के सामने मारा की पूरी सेना परास्त हो गई। अब मारा के पास दो ही रास्ते थे, या तो युद्ध छोड़ के भाग जाए या फिर हाथी से उतरकर खुद युद्ध करे। मारा ने दूसरा रास्ता चुना और हाथी से उतरकर बुद्ध से युद्ध करने गया। बुद्ध के सामने जाकर मारा ने कहा कि आप यहां से ध्यान साधना छोड़कर चले जाए, नहीं तो मेरी सेना आपको नष्ट कर देगी। इस पर बुद्ध ने कहा, मुझे तुम्हारी सेना अच्छी तरह पता है। इंद्रियेच्छा यानी काम आपकी पहली सेना है। इसके पीछे अतिरति, भूख और प्यास, तृष्णा, आलस, संदेह, निंदा, प्रशंसा, सम्मान, प्रसिद्धि की लालसा और दूसरों के प्रति तिरस्कार है। और सामान्य व्यक्ति इस पर विजय नहीं पा सकता। लेकिन मैं तुम्हारी इस सेना से नहीं डरता। जो तपस्वी तुमसे नहीं लड़ते, वे न तो पुण्य के मार्ग को जानते हैं और न ही उस पर चलते हैं। इसके बाद मारा ने बुद्ध से कहा, तुम जिस आसन पर बैठे हो, यह मेरा है। तुम इस आसन को छोड़कर चले जाओ। तब बुद्ध ने मारा से कहा, यह आसन तुम्हारा है, इसका क्या कोई साक्षी है? बुद्ध का सवाल सुनकर मारा की सेना में से बहुत सारे योद्धाओं ने कहा कि यह आसन मारा का है। इसके साक्षी हम हैं। अब तुम यह आसन छोड़ दो। इस पर बुद्ध ने कहा, मैंने अनेक जन्मों में 10 परिमिता को पूर्ण किया है, इसलिए मैं इस आसन पर बैठने योग्य हूं। तब मारा ने बुद्ध से पूछा कि तुमने 10 परिमिता को पूर्ण किया है, इसका साक्षी कौन है? तब बुद्ध ने अपना दाहिना हाथ धरती की तरफ किया और कहा, मेरे पुण्य कर्मों का जीवित साक्षी यहां मिलना मुश्किल है। यह सर्वव्यापी धरती मेरे पुण्य कर्मों की साक्ष देगी। यह कहते ही भयंकर गर्जना के साथ धरती कंप हुआ। धरती ने मारा से कहा कि सिद्धार्थ के पुण्य कर्मों की मैं साक्षी हूं। सिद्धार्थ ने सभी प्रार्थना करने वालों के हाथों पर छोड़े गए पानी से मेरे बाल भीग गए हैं।
और वह अभी तक सूखे नहीं है। यह कहकर धरती ने अपने बालों से पानी निकाला, जिससे बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में मारा की सेना, मारा का गिरिमेखल हाथी तथा मारा बह गए। इसके बाद बुद्ध पर पुष्प वृष्टि हुई और उन्होंने ज्ञान प्राप्ति की ओर लक्ष्य केंद्रित किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।